हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लाइट, प्रकाश। मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम इस टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। प्रकाश, लाइट क्या होती है? जो हमें सन से जो भी एनर्जी मिलती है, जो भी रिफ्लेक्शन मिलता है, लाइट जो आती है सूर्य पे, जिससे हम जो है सभी वस्तुओं को, जो भी अपने जो है एनवायरनमेंट में, अपने पृथ्वी पे, अर्थ पे जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम देख पाते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि रोशनी होती है। नाइट के टाइम पे हम बहुत सी चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं जब तक वहाँ जो है लाइट नहीं होती। तो वो यही एक कारण है कि जहाँ रोशनी नहीं होगी वहाँ हम चीज़ें देख नहीं पाएंगे, वहाँ बिल्कुल ब्लैक सा दिखाई देता है। इसलिए तो पढ़ते हैं कि प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ होती है लाइट की, वो क्या क्या होती है। पहले तो है कि जो फोटोमीटर होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है कि कितनी देर जो है लाइट आ रही है, सन से जो लाइट मिल रही है वो कितनी तेज़ आ रही है, उसका जो है एनालिसिस इससे किया जाता है फोटोमीटर से। और इसकी जो यूनिट होती है, इकाई जिसमें प्रकाश को मापा जाता है, प्रकाश की तीव्रता की जो इकाई होती है वो कैडेला होती है, CD से इसे डिनोट किया जाता है। प्रकाश एक ही प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाती है। मैंने कहा था आपको कि कोई भी चीज़ हमें जो है दिखाई तभी देती है जब उस पर जो है लाइट आएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस वस्तु से, फिर वापस से परावर्तन होगा, अपनी आंखों तक जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे इस एग्जाम्पल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये कोई वस्तु है, मान लो कि एक बुक है और यहाँ पे जो है आप है, ठीक है। अब अगर बिल्कुल अंधेरा होगा, लाइट नहीं होगी इस रूम में, ये जो रूम है इसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या इस वस्तु को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें लाइट ही नहीं है, तो आपको दिखेगी नहीं कि रूम में क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ, आप नहीं देख पाएंगे। जैसे ही आप इसका जो है बल्ब, जो भी ट्यूबलाइट वगैरह लगी होती है अपने रूम में, वो ऑन करेंगे तो प्रकाश है वो फैलेगा उस वस्तु पे जो है। ये प्रकाश, मान लीजिए ये लाइट आपने लगा रखी है, इससे जो है प्रकाश आया वस्तु तक, ये वस्तु तक प्रकाश आया और फिर इस वस्तु ने जो है इस प्रकाश को क्या किया, वापस से रिफ्लेक्ट किया। इस रिफ्लेक्ट किया, जो भी प्रकाश आया था उसने थोड़ा तो एब्जॉर्ब किया और थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दिया। वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जाएगा, तब आपको जो है उस वस्तु का जो रियल कलर है या वो कैसी दिख रही है वो आपको जो है देखने को मिलेगी। तब आपको ईजीली वो चीज़ दिखाई देगी। अगर जहाँ पे लाइट ही एब्सेंट होगी तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जिस वस्तु का प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचता है वही वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि वो जो वस्तु है उस वापस से जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी फिर अपनी आंखों तक पहुँचेगी, तभी हम उसे जो है देख पाएंगे। यदि वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश और वस्तु का स्वयं का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश, जो भी वस्तु ने जो प्रकाश वापस से परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्ट करके वो वापस से भेजती है, अपनी आंखों तक भेजती है, या वस्तु का स्वयं का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये नोट में कुछ हमारे जो है ह्यूमन आई होती है उसके बारे में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। आँख पर प्रतिबिंब रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनता है। मतलब हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है तो उसकी इमेज जो है अपनी आंखों में क्रिएट होती है कि ये कैसी कैसी है, कैसी जो है वस्तु है, कैसी नहीं है, उसकी पूरी इमेज जो है अपने आंखों के जो रेटिना होता है उस पर बनती है, तब वो हमें दिखाई देती है। और हमेशा ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये है जो इमेज जो बनती है हमारी आंखों पर वो वास्तविक उल्टी और छोटी बनती है। आंखों में हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की हमें इमेज दिखती है तो छोटी छोटी दिखती है ना, दूसरों की आँख में अपनी आँख में से दिखते हैं छोटी छोटी दिखती है, तो हमेशा छोटा, उल्टा और वास्तविक होगा। जो भी इमेज जो बनेगी वो वास्तविक, उल्टी और छोटी होगी। नेत्रदान के समय कॉर्निया दान किया जाता है। मतलब कई लोग जो है डोनेट करते हैं ना, आए, वो कौन सा पार्ट है जो डोनेट किया जाता है, वो कॉर्निया होता है। आँख जो है 576 मेगापिक्सल पर कार्य करती है। मानव आँख के लिए जो सबसे निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और सबसे जो दूर वाला बिंदु होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी तक हम जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की प्रकृति और चाल, नेचर ऑफ स्पीड है ऑफ लाइट। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह क्या, लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात और माध्यम दोनों में ही गति करता है। मतलब जो प्रकाश है वो एक जो है अयांत्रिक तरंग है। मतलब इसको जो है किसी भी सोर्स की जो है ज़रूरत नहीं होती है मूव करने के लिए, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात और माध्यम दोनों में ही ये जो गति करता है। प्रकाश की चाल जो सर्वप्रथम है वो रोमर ने बताई थी। प्रकाश की जो चाल है वो सबसे पहले रोमर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताई थी। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात जो है उसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है। अधिकतम पूछे, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किसमें, निर्वात में, और न्यूनतम होती है किसमें, सॉलिड में, जो ठोस होता है उसमें न्यूनतम होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है, ये बता रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का क्या जो है
होता है। जैसे प्रकाश की चाल इक्वल्स टू बात में वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। जो निर्वात में अधिकतम प्रकाश की चाल होती है, मतलब मैक्सिमम जो होती है प्रकाश की चाल वो निर्वात में देखने को मिलती है, और जो मिनिमम है वो किस में, सॉलिड में देखने को मिलती है। अगर हम देखें ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, हम इसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। मतलब एक सेकंड में प्रकाश जो है इतनी डिस्टेंस कवर कर सकता है। जो अपना लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कवर कर सकती है। या इसे और वैसे देखें, मीटर में ही अगर आपको देखना है तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में जो है 30 करोड़ मीटर, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगर हम पृथ्वी के चक्कर लगाने की बात करें, मतलब अपनी अर्थ है, इस अर्थ के जो है लाइट अगर चक्कर लगाए तो वो एक सेकंड में कितना चक्कर लगा सकती है, एक सेकंड में लाइट है वो पृथ्वी का 7.5 चक्कर लगा सकती है। 7.5 राउंड जो है कंप्लीट कर सकता है। कितना, ओनली 1 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकती है। इसलिए ब्रह्मांड में जो है इसे क्या बोला गया है, अल्टीमेट स्पीड ऑफ लिमिट जो स्पीड की लिमिट है वो सबसे जो हाईएस्ट है वो इसी की बताई गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये इसमें बता रखा है कि किस में ज़्यादा होती है प्रकाश की। तो ये है ठोस, द्रव और गैस और निर्वात। ठोस में जो है मिनिमम होती है, निर्वात में मैक्सिमम होती है, और ठोस से थोड़ी ज़्यादा जो है द्रव में, लिक्विड में होती है, और फिर लिक्विड से द्रव से थोड़ी ज़्यादा जो है गैस में होती है, और गैस से ज़्यादा जो है निर्वात में होती है। ये वाली सीक्वेंस आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड होती है, वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है और सबसे कम ठोस में होती है। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद ही रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, निर्वात में, और सबसे कम ठोस में होती है। ठोस के बाद में द्रव में होती है, और द्रव के बाद में गैस, और गैस के बाद में निर्वात में। सबसे मैक्सिमम निर्वात में। इधर की तरफ जो है यह बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब वो अपारदर्शी नॉन ट्रांसपेरेंट जो है वस्तु से गुजरता है तो वो जो वस्तु है उसका जो है प्रतिबिंब या छाया या फिर शैडो जो है उसकी बन जाती है, परछाई बन जाती है उसके अपोजिट साइड में, पीछे की तरफ बनती है। कहाँ बनती है, पीछे की तरफ बनती है। जब नॉन ट्रांसपेरेंट वस्तु से अपने जो है प्रकाश गुजरता है, अपारदर्शी वस्तु से गुजरता है, तो पीछे की तरफ क्या, छाया बन जाती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है, अर्थात तरंग संचरण की दिशा और कणों की जो है कंपन की दिशा, एक तो तरंग संचरण की दिशा और कणों के कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अनुप्रस्थ तरंग संरचना। अनुप्रस्थ तरंग संरचना में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है श्रृंग और एक होता है गर्त। जो श्रृंग है जैसे क्रेस्ट वो ऊपर की ओर होता है, और गर्त जो है टर्फ वो नीचे की ओर होता है। हाइगेन ने प्रकाश तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी दी थी। पूछ ले कि वेव थ्योरी किसने दी थी, तो वो साइंटिस्ट है हाइगेन। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली भी एक साइंटिस्ट है। डी ब्रॉगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जो ड्यूअल नेचर है, वो बताई थी। मतलब जो वेव थियरी है वो दी हाइगेन ने, और डी ब्रॉगली ने जो है द्वैत प्रकृति, ड्यूअल, तो ऐसे याद रख लेना। इसमें डी आ रहा है, डी से ड्यूअल नेचर। जो लाइट है वो लाइट का ड्यूअल नेचर किसने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया। तो ड्यूअल नेचर, डी से ड्यूअल नेचर, डी से डी ब्रॉगली। इसके अनुसार प्रकाश के दो रूप होते हैं, जैसे तरंगीय रूप वेव नेचर और एक कणीय रूप पार्टिकल नेचर। कौन सा, एक तो वेव फॉर्म में होता है जो वेव नेचर में होता है, तरंगीय प्रकृति होती है, और दूसरी कणीय प्रकृति होती है, कणों में होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के कलर, लाइट, कलर्स ऑफ लाइट। प्राइमरी जो कलर है और सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी कलर में आता है अपना रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और हरा। ये जो 3 कलर है ये प्राइमरी कलर है, जो कि हमें अपना जो आकाश होता है नीला दिखाई देता है, कभी कभी थोड़ा रेड सा, ग्रीन सा ऐसे दिखाई देता है। और ये जो मुख्य रंग है वो टेलीविज़न में दिखाई देते हैं। जो टीवी में जो भी शो आते हैं या प्रकाश के जो भी है वो यही कलर दिखाई देते हैं अपने, रेड, नीला, ग्रीन। नेक्स्ट जो सेकेंडरी कलर है वो है, ये रंग प्राथमिक रंगों के मिक्सचर से ही बने होते हैं। मतलब इन जो प्राइमरी जो 3 कलर थे अपने, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये रेड, ब्लू और ग्रीन थे, उन्हीं के जो है मिक्सचर से बनते हैं श्यान, मैजेंटा, येलो। ये 3 कलर और बनते हैं। इनके मिश्रण से विशेष बिंदु क्या है कि प्राथमिक रंग आपस में मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। जो सूर्य का सफ़ेद श्वेत जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। पहले तो हमने क्या देखा कि जो सेकेंडरी कलर है वो प्राइमरी कलर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है।
फिर क्या है कि जो वाइट लाइट होती है, जो सफ़ेद प्रकाश होता है, वो 7 कलर्स का कम्बिनेशन होता है, 7 रंगों का जो है मिश्रण होता है। मतलब प्राथमिक रंग जो रेड ब्लू ग्रीन है वो आपस में मिलकर सफ़ेद रंग लाइट का निर्माण करते हैं, और इसमें जो है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों 7 कलर्स के मिक्सचर से बनता है। तो आइए हम नीचे देखते हैं कि कौन कौन से 7 कलर है और कैसे क्या अपना वाइट कलर बनता है। श्वेत प्रकाश का विभाजन, यहाँ दिया हुआ है श्वेत प्रकाश का विभाजन। तो ये एक ट्रिक है विबग्योर। इसको ऐसे ही याद रखना है, विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 कलर्स के मिक्सचर से कौन सा कलर हमें मिलता है? तो वो है वाइट कलर, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश इन 7 कलर से मिलकर बना होता है। और आपने देखा होगा कि जो रेनबो होता है उसमें भी 7 कलर होते हैं। जो रेनबो होता है उसमें भी 7 कलर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रंगों का परावर्तन और अवशोषण। परावर्तन का मतलब है कि सन से जो है कौन से कलर आ रहे हैं और कौन से वापस जा रहे हैं। मतलब परावर्तन हो रहा है, वापस भेजे जा रहे हैं, कौन कौन से कलर का अवशोषण किया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कौन से कलर रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहे हैं। जिस रंग का परावर्तन होता है वही रंग हमें दिखाई देता है। क्योंकि हमने आगे पहले भी देखा था कि हमें जैसे ये वस्तु है कोई, इस पर जो है प्रकाश आएगा, फिर ये जो है जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी उसी कलर की जो है हमें दिखाई देती है। जो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है उसी कलर की हमें दिखाई देती है। तो ये उसी के बेसिस पे है कि जिस रंग का परावर्तन होता है वही रंग हमें दिखाई देता है। जब कोई वस्तु सभी रंगों का परावर्तन कर दे और किसी भी रंग का अवशोषण न करे तो वह वाइट दिखाई देती है। मतलब कोई वस्तु है तो वो सारे ही रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है, और किसी भी कलर का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं करती है, तो वो हमें वाइट कलर की दिखाई देती है। और वहीं पे अगर वही वस्तु जो है सभी रंगों को अवशोषित कर ले और किसी भी रंग का परावर्तन न करे, मतलब पूरे के पूरे जो 7 रंग हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले और किसी भी रंग को जो है परावर्तन नहीं करे, हमें वाइट लाइट है वो कैसे दिखाई देती है? 7 कलर का मिक्सचर कैसे है कि सातों कलर आएंगे और फिर वो सभी को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए वो हमें वाइट दिखाई देती है। और वहीं पे जो ब्लैक है, ब्लैक कैसे दिखाई देता है कि यह सारे के सारे जो 7 कलर है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी भी रंग को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए ब्लैक दिखाई देता है। बोलते हैं ना कि गर्मियों में जो है ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी जो भी सन से आने वाली जो भी एनर्जी है, लाइट है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए, और वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करता। जबकि वाइट क्या करता है कि सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो ठंडा रहता है और ये ब्लैक गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्मी हीट जो है क्रिएट कर देता है। व्यवहारिक उदाहरण वही है, गर्मियों में सफ़ेद और सर्दियों में काले कपड़े पहने जाते हैं। खाना बनाने वाले बर्तनों को नीचे से काला बनाया जाता है ताकि वे ऊष्मा का अधिक अवशोषण कर सके। नीचे का जो पैंदा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जिससे कि वो क्या है कि ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, जो भी एनर्जी हीट है उसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा जल्दी से जो है वो गर्म हो जाए, इसलिए ब्लैक रखे जाते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से पहले जो है ना, आप ये जो ट्रिक है, जो इस या तो ट्रिक बोल लो या नोट बोल लो, कोई भी, इसे जो है याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये नोट है। वस्तु जिस रंग की है उसी रंग की तभी दिखाई देगी जब उस पर या तो श्वेत प्रकाश गिराया जाए या उसी रंग का प्रकाश गिराया जाए। मतलब कोई वस्तु है रेड कलर की है, अब इस पर जो है ब्लैक अगर लाइट आती है तो ये दिखाई नहीं देगी, इसका जो कलर है वैसा दिखाई नहीं देगा। अगर इस पर रेड या फिर वाइट कलर दिखाई देगा, या तो वाइट लाइट आए इस पर या फिर रेड उसी कलर की आए, तब ये जो है अपने जो है मेन फीचर शो करती है। यही कहना चाह रहा है कि वस्तु जिस रंग की है उसी रंग की तभी दिखाई देती है जब उस पर या तो श्वेत प्रकाश, या तो कौन सी वाइट लाइट, या तो उस पर वाइट लाइट गिराई जाए या उसी रंग का प्रकाश गिराया जाए। जैसे रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू, या फिर वाइट तो सब पे चलेगा, अन्यथा वह कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। अगर ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो वाइट है और ना सेम कलर है, तो इसे जो है इजीली हम ऐसे याद कर सकते हैं कि या तो सेम होना चाहिए कलर या फिर वाइट होना चाहिए, तभी वो जो है उसी कलर की दिखाई देगी, वरना अगर दूसरा कलर हुआ, वाइट नहीं हुआ, तो फिर वो ब्लैक दिखाई देगी, राइट। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, आपको बहुत इजीली जो है इसका आंसर भी समझ आएगा। यदि लाल गुलाब को हरे कांच या हरे प्रकाश में देखा जाए, अब गुलाब कैसा है? लाल है, लेकिन हम उसे देख रहे कैसे? हरा कांच, या तो हरा कांच में देख रहे हैं या हरे प्रकाश में देख रहे हैं। अगर हम हरे प्रकाश की जगह वाइट लाइट दे देते हैं तो वो जो गुलाब है हमें कैसे दिखाई देता? रेड दिखाई देता। या फिर अगर हम हरे कांच की जगह रेड कांच में देख लेते, लाल कांच में देखते, तो भी हमें वो लाल दिखाई देता। या तो हम लाल ही कांच में देखते या फिर हम वाइट जो है प्रकाश में देखते, तो हमें वो लाल ही दिखाई देता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि हरे कांच में हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह ब्लैक दिखाई देगा, जो कि हम इसमें एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, नोट में देख चुके हैं। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य एंड आवृत्ति, जिसे वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, जो वेवलेंथ है उसे
लैम्डा से डिनोट किया जाता है। वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य है उसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। कोई भी जो तरंग आती है वो एकदम सीधी रो में नहीं आती है, वो ऐसे 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 जैसे सांप चलता है ना, उस टाइप से आती है। तो ये क्या है, एक तरंग जा रही है। अब इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, मतलब श्रृंग। हिंदी में बोलते हैं श्रृंग और इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट, राइट। और ये जो नीचे वाला है उसे हम बोलते हैं टर्फ, मानी गर्त। मतलब ये जो दो इसके बीच का जो रास्ता होता है उसे हम गर्त बोलते हैं। गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य सिंपली क्या है, सिंपली तरंग दैर्घ्य किसे बोलते हैं कि दो श्रृंग या तो दोनों श्रृंग या तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है उसे तरंग दैर्घ्य, या जो ये वाली जो डिस्टेंस है उसे दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इनकी यूनिट जो है मीटर और सेंटीमीटर में दी जाती है। 1 mm 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट है 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 1 पाइकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। डू यू गेट इट? नेक्स्ट मूव करते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वो बार बार जो है वही चीज़ आ रही है। जैसे हम कोई भी जो है सीरीज़ लेते हैं, जैसे 1 4 6 2 4 8 4, तो इसमें जो है 4 जो है, सॉरी, इसमें जो 4 है, यार क्या हो रहा है बार बार में, सॉरी, अब ठीक करती हूँ मैं। यहाँ था अपना 4, यहाँ 6, ये हमने सीरीज़ ली। अब इसमें जो 4 है, ये 4 ये 4 और ये 4, ये है ना बार बार आ रहा है, फिर से आया फिर से आया फिर से आया। तो ये क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, उसकी आवृत्ति हो गई। मतलब रिपीट हो रहा है ना। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं आवृत्ति। देखते हैं कि 1 सेकंड में कंपनों, चक्कर या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में कितने राउंड्स हुए, 2 राउंड हुए, 3 राउंड हुए, जो भी राउंड्स हो रहे हैं, दोलन है, चक्कर है या कंपन जो हो रहा है, उसे हम आवृत्ति बोलते हैं। अब आवृत्ति की जो यूनिट है वो क्या होती है, उसे हेर्ट्ज से डिनोट किया जाता है। ये उसकी यूनिट होती है हेर्ट्ज। और आवृत्ति हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है। तो एफ इक्वल्स टू 1/T। इसका ये फॉर्मूला होता है। आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है कि आवृत्ति को एफ, फ्रीक्वेंसी, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/T। टी का मीन होता है टाइम। जैसे 1 सेकंड में हो रहा है ना, जैसे 1 सेकंड में इतने राउंड्स हो रहे हैं, तो वैसे कितनी बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, जैसे हमें 1 4 2 6 4 5 8 4, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुई, 1 2 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो ऐसे जो है इसे रखना है फॉर्मूले के अंदर, जैसे भी पुट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये इसकी जो है यूनिट हेर्ट्ज से डिनोट किया जाता है, ये वाली याद रखना आप। तरंग दैर्घ्य एंड आवृत्ति, इसमें रिलेशन देखना है हमें। तो ये क्या बता रहा है, v प्रोपोर्शनल 1/λ इक्वल्स टू v इक्वल्स टू c/λ। ये प्रोपोर्शनल बताया है। अब यहाँ पे v से फ्रीक्वेंसी है, c से है प्रकाश का वेग। जो स्पीड हमने देखी थी प्रकाश की कितनी होती है, 3 × 10⁸, याद है ना आपको। इसे 3 लाख किलोमीटर भी लिख सकते हैं और 30 करोड़ मीटर भी लिख सकते हैं। यह मीटर में होती है, मतलब 1 सेकंड में इतना एरिया, डिस्टेंस जो है प्रकाश कवर कर सकता है। तो ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, प्लांक्स फार्मूला। जो प्लांक का फार्मूला है वो देखते हैं हम, E इक्वल्स टू एच वी। ई से होता है एनर्जी और एच से होता है प्लांक नियतांक। ये प्लांक नियतांक जो एच है, इसकी वैल्यू दी गई है 6.62 × 10⁻⁻34। ये वाली जो वैल्यू है वो याद रखनी है आपको, आगे हमारे काम आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यू है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें याद ही रखनी होगी। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि ई फॉर एनर्जी है, एच फॉर प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू है 6.62 × 10⁻34 है। अब हम देखते हैं कि E इक्वल्स टू एच सी, मतलब प्रकाश, सी आ गया, मतलब क्या है, अब इसमें रिलेशन बता रहा है कि एनर्जी, प्रकाश का वेग और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, वो इस फॉर्मूले से बता रहा है। E इक्वल्स टू HC/λ। अब यहाँ पे हमें जो है H की वैल्यू पता है, प्लांक नियतांक ये, प्रकाश की वैल्यू पता है, C प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸, और लैम्डा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ये प्रोपोर्शनल है, E प्रोपोर्शनल है V के, और V प्रोपोर्शनल है 1/λ के, जो कि ये तो हम आगे देख चुके हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन देखा, तो वो यही था, V प्रोपोर्शनल 1/λ। और एनर्जी भी जो है इसके ही प्रोपोर्शनल होती है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, नॉर्मल जो फॉर्मूला है इसका पूरा, V प्रोपोर्शनल लैम्डा और V इक्वल्स टू एन लैम्डा एंड इक्वल्स टू V प्रोपोर्शनल लैम्डा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है, जिसे सॉल्व करने से जो है हमें बहुत इजीली ये फॉर्मूले में कैसे क्या पुट करना है ये सब समझ आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। किसी तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना है, 2 एंगस्ट्रॉन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 2 एंगस्ट्रॉन मतलब 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। हमने पाइकोमीटर की भी देखी थी 10⁻12 मीटर, और हमने जो है मिलीमीटर की भी देखी थी 10⁻3 -6 -9, ये सब थी, आपको याद होगी, आप देख लेना अपनी क्लास में, इसे अच्छे से याद कर लेना।
तो हमें वो वाला फॉर्मूला है ये वाला, जिसमें प्रकाश का वेग भी आ रहा है, क्योंकि हमें आवृत्ति और ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों ही इसमें निकालनी है, और तरंग दैर्घ्य हमें दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉन। तो जो फॉर्मूला है वो हम पहले लिख देते हैं कि E इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 है, और इसकी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो ये देख लीजिए आप, ये वाली वैल्यू है h की और ये वाली वैल्यू है c, मतलब प्रकाश के वेग की, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 क्यों आया, क्योंकि 2 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। एक एंगस्ट्रॉन की वैल्यू 10 की पावर -10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी जो वैल्यू है वो सब कुछ पुट कर दी थी हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है कि ये जो 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 है, ये तो इसका है, और मल्टीप्लाई बाय इसका मतलब h की वैल्यू है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ये c की वैल्यू है। डिवाइड का साइन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। 2 क्यों आया, क्योंकि 2 एंगस्ट्रॉन है और एक एंगस्ट्रॉन की वैल्यू 10 की पावर -10 है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जो है डिवाइड में है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 18 हो जाएंगे, प्लस के जो है 18 हो जाएंगे, और इधर जो है माइनस के 34 है, तो माइनस के 34 में से प्लस के 18 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे ये वाले। तो 10 की पावर -16 यहाँ पे बचा है। नेक्स्ट है कि ये जो 6.62 था, इसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 3 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी, 1 मिनट में ये जो है मिटा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये जो बचा है वो तो आपको समझ आ गया। 10 की पावर -16 कैसे बचा, कि ये 8 और ये 10 प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, फिर माइनस के 34 से प्लस के 18 जाएंगे, तो ये 16 बचेंगे, और 6.62 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 18.186। ये जो है पूरी वैल्यू आएगी इसकी। तो हमें डिवाइड करना है इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 9.9 आ जाएगा, 9.93। ये ओवरऑल अपना आंसर आएगा जो कि इसमें दे रखा है। ये एनर्जी हो गई, एनर्जी हमने निकाल ली, जो ये पूछा था ऊर्जा ज्ञात करो वो निकाल ली। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी ये रही, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था v मतलब फ्रीक्वेंसी, c मतलब प्रकाश का वेग, और डिवाइड बाय लैम्डा। c का हमें वैल्यू पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और डिवाइड बाय लैम्डा की जो वैल्यू है 2 एंगस्ट्रॉन है, तो 10 की पावर -10। ये भी वैसे जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 की पावर 18। यहाँ पे कोई नेगेटिव का साइन नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सा है। और 2 से जो है 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और इसकी जो यूनिट होती है वो हेड्स होती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे फॉर्मूले में जो है इसको वैल्यूज़ को पुट करना है और कैसे निकालना है। यहाँ तक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों हमने जो है निकाल के देख ली है। नेक्स्ट है अपना श्वेत प्रकाश के रंगों का तुलनात्मक गुणधर्म। टेबल बता रखी है इसमें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जो प्रकाश है अपना, उसकी प्रॉपर्टी। वायलेट कलर, ये 7 जो कलर थे वो दे रखे हैं, 7 ही है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ, ये 7 कलर है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड डेविएशन। रेड कलर में जो है ये कैसा होता है, और बैंगनी कलर में ये कैसा होता है, और ये टेबल देख लेना किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। जैसे तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ होती है उसमें बैंगनी रंग में न्यूनतम होती है और रेड कलर में मैक्सिमम ज़्यादा होती है। आवृत्ति जो है वो अधिकतम होती है बैंगनी कलर में और न्यूनतम होती है। मतलब तरंग दैर्घ्य का जस्ट अपोजिट जो है वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट जो है वो फ्रीक्वेंसी है। देखना, बैंगनी कलर में जो है वेवलेंथ न्यूनतम है तो फ्रीक्वेंसी जो है अधिकतम है, और वैसे ही रेड कलर में ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। वेलोसिटी जो है न्यूनतम होती है बैंगनी कलर में मिनिमम, और मैक्सिमम होती है रेड कलर में। मतलब तरंग दैर्घ्य का सेम है वेलोसिटी में, और डेविएशन जो है सेम है किसका, फ्रीक्वेंसी का। डेविएशन मैक्सिमम होता है बैंगनी कलर में और न्यूनतम होता है मिनिमम किसमें, रेड कलर में। हाँ, तो वेवलेंथ किसके सेम है, वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों सेम है, और फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन दोनों सेम है, राइट। ये भी आप देख लेना, इसमें मैक्सिमम है, इसमें इधर मैक्सिमम है फ्रीक्वेंसी में, तो सारे मैक्सिमम है, ओनली मिनिमम ये है। और इसमें इधर मैक्सिमम है तो इधर मैक्सिमम, फिर इधर मैक्सिमम ये है, ठीक है। इधर बढ़ता जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य हमने वेवलेंथ देखी थी अभी, वॉयलेट बैंगनी कलर की तो न्यूनतम होती है और रेड की ज़्यादा होती है। ये वाला साइन था, ज़्यादा थी इधर। और फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो ये वाला साइन था, मतलब न्यूनतम होती है, सॉरी अधिकतम होती है उसकी बैंगनी कलर की, और मिनिमम होती है उसकी रेड कलर की फ्रीक्वेंसी में। तो हाँ, तो क्या है कि सभी खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और वेग भी जो है अधिकतम होता है। तरंग दैर्घ्य भी सबसे अधिक। अब तरंग दैर्घ्य और जो वेग था, वेलोसिटी थी, वो दोनों सेम थे, राइट, जिससे इसका जो विचलन सबसे न्यूनतम होता है और दूर से ही साफ दिखाई देता है। इसलिए खतरे के निशान रेड बनाए जाते हैं। आपके ध्यान रखना, आप कहीं पे भी खतरे का निशान देखें तो बहुत जल्दी दिख जाता है ना, उसका विचलन और वेग अधिकतम होता है, विचलन सबसे ज़्यादा न्यूनतम होता है, साफ दिखाई देता है। चलिए, तो थैंक यू, ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा।
और क्लास को लाइक ज़रूर करें आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।